देखिए, सीज फायर का ऐलान जरूर हो गया है, लेकिन आतंक के खिलाफ शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। आज भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के डीजीएमओ हॉटलाइन पर बात करने वाले हैं। आज दोपहर 12 बजे दोनों के बीच बातचीत होगी। इस बातचीत में केवल मिलिट्री ऑपरेशन को लेकर बातचीत होगी। इसमें सिंधु जल समझौता या कश्मीर को लेकर कोई बात नहीं होगी। भारत के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने रविवार शाम को बताया कि शनिवार को दोपहर 3:35 पर पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन किया था और सीज फायर की गुहार लगाई थी। उसके बाद सीज फायर का ऐलान हुआ और यह तय किया गया कि सोमवार यानी आज दोपहर 12 बजे दोनों देशों के डीजीएमओ फिर से बात करेंगे, फिर से हॉटलाइन पर बात की जाएगी और यह तय होगा कि इन दोनों देशों के बीच में क्या होगा। अभी सिर्फ सीज फायर किया गया है। That my communication with the Pak DGMO was conducted at 15:35 hours yesterday and resulted in cessation of cross-border firing and air intrusions by either side with effect from 1700 hours 10th of May, after he proposed that we cease hostilities. We also decided to further speak on the 12th of May, that's tomorrow, at 1200 hours, to discuss the modalities that would enable the longevity of this understanding. However, disappointingly, and must I add, expectedly, it took only a couple of hours for the Pakistan Army to violate these arrangements by cross-border and across the line of control firing, followed by drone intrusions across the expanse of the Western Front, through last night and in the early hours of the morning today. These violations were responded to robustly and dealt with as they must be. We have earlier today sent another hotline message to my counterpart highlighting these violations of the understanding between the DGMOs on the 10th of May and our firm and clear intent to respond to these fiercely and punitively, if repeated tonight, subsequently or later. इस वक्त हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद जुड़े हुए हैं हमारे साथ। मनीष, आज हर कोई एक ही सवाल का जवाब जानना चाहता है। सीज फायर हो गया है, लेकिन शर्तें क्या होगी जो भारत आज डीजीएमओ लेवल की बातचीत में रखना चाहेगा? मीनाक्षी, भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, जो कि डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस है, जहां हम मौजूद हैं, 15 कोर के कमांडर थे डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस बनने से पहले। यानी वो जम्मू कश्मीर के इस टेरेन को भली भांति और अच्छे तरीके से जानते हैं। वहीं पाकिस्तान की आर्मी के मेजर जनरल कासिफ अब्दुल्ला डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस हैं। आप ये समझ लीजिए कि जब पहला कॉल गया था लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई का और जब बात हुई थी पाकिस्तान के रिक्वेस्ट करने के बाद, तो मैसेज बिल्कुल क्लियर था कि अपने ड्रोन बंद कीजिए, अपनी सीज फायर वायलेशन बंद कीजिए, अपने आतंकवाद को बंद कीजिए। अगर बंद नहीं करेंगे तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज की बातचीत बहुत अहम है। 12 तारीख यानी आज ठीक 12 बजे दोनों देशों के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस फोनिक कन्वर्सेशन के जरिए ये क्लियर कर देंगे कि आगे की रूपरेखा क्या होगी। अब भारत इसमें क्या चाहेगा? जो हमारे टॉप सोर्सेज हैं उन्होंने हमें बताया क्लैरिटी बहुत ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है, आर्मी चीफ की तरफ से भी और उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी। पहला, कहीं से भी भारत बैकफुट पे नहीं आएगा। दूसरा, पाकिस्तान को अपनी आतंकी साजिश बंद करनी पड़ेगी, घुसपैठ बंद करवाना पड़ेगा। उसके अलावा जो सीज फायर वायलेशन इस समय हो रहा है उसे बंद करना पड़ेगा। यही नहीं, बल्कि जो ये इस समय ड्रोन वाली आतंकी साजिश कर रहा है पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर तक, इसको बंद करना पड़ेगा। अगर एक भी स्टेप यानी एक भी गोला यहां गिरेगा, अगर एक भी गोली चलेगी तो उसका जवाब गोले से दिया जाएगा। हालांकि इसमें कहीं पे भी कोई शक और शुबा नहीं है। इसीलिए आज की ये बैठक बहुत खास है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पाकिस्तान का आगे क्या होगा? क्या भारत के एग्रेशन का शिकार पाकिस्तान को होना पड़ेगा? हमने उनसे पूछा, उन्होंने कहा, हमें बताया भारतीय सेना के टॉप सोर्सेज ने सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के बारे में बताया। सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का मतलब है अगर कोई देश अपने आप को न्यूक्लियर देश बताकर डर दिखा रहा है तो यह बताना बिल्कुल क्लियर है कि भारत सक्षम है
आपको पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए। तो ये मैसेज बिल्कुल क्लियर पहुंच चुका है। बिल्कुल ठीक है, और इसी बात ने पाकिस्तान को मनीष डरा कर रख दिया था। पाकिस्तान ये चाहता था कि वो अपने न्यूक्लियर पावर का दम दिखाकर प्रेशराइज करने की कोशिश करे, वो ये बताने की कोशिश करे कि वो अगर ऐसा करेगा तो भारत शायद बैकफुट पर आ जाए। लेकिन भारत ने बता दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बता दिया कि अगर पाकिस्तान ऐसा कुछ सोच भी रहा है तो उसे उसी अंदाज में जवाब दिया जाएगा जो जैसा पाकिस्तान करेगा। जिसके बाद हलचल मची और सीज फायर की जो पूरी कहानी थी फिर वो आपके सामने आ गई। तो आज दोनों देशों के डीजीएमओ बात करने वाले हैं। भारतीय सेना 24 घंटे हाई अलर्ट पर है और सेना की तरफ से पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दे दी गई है। तीनों सेना ने एक साथ ब्रीफिंग की और कहा कि किसी भी वक्त पाकिस्तान हमला करता है तो उसका तगड़ा जवाब दिया जाएगा। In this regard, I must inform all of you that the Chief of Army Staff has earlier today conducted a security review and has granted full authority to our army commanders for counter actions in the kinetic domain in case of any violation by Pakistan. देखिए, ये मनीष, मैं जो इस वक्त डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये हिस्सा बार बार सुन रही हूं, जितना लाउड वो है, जितना क्लियर वो है और जितना बैलेंस्ड भारत की पोस्चरिंग है, वो ये बताती है कि जो कुछ भी होगा इस टेबल पर, हॉटलाइन पर बातचीत हो रही है, लेकिन जो कुछ भी बातचीत होगी वो भारत की शर्तों पर होगी और पाकिस्तान को उन शर्तों को मानना पड़ेगा क्योंकि उसके पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अगर नहीं मानेगा तो फिर भारत वो करेगा जिसका डर इस वक्त अमेरिका को भी है। मीनाक्षी, बिल्कुल सही बात है। मैसेज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है। मतलब मैसेज आप ये समझ लीजिए कि ये कभी कहा गया था कि रात की जो बीती रात है, अगर कुछ भी हुआ तो उसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ेगा। लेकिन एक और बड़ा सवाल है कि डीजीएमओ लेवल टॉक्स होती कैसे है और जो ये मैसेजिंग है वो कैसे दी जाती है। तो हम आपको बता दें, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई करीबन 11:11:59 पर कॉल करेंगे और बातचीत शुरू होगी। ये दोनों जो कॉल्स हैं, मेजर जनरल कासिफ अब्दुल्ला जो कि पाकिस्तान आर्मी का डीजीएमओ है, उन दोनों की कन्वर्सेशन को पूरा रिकॉर्ड किया जाएगा, इंटैक्ट किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, ये पूरा ऑन रिटन होता है, यानी ये रिटन होने के साथ साथ ये पूरा क्लियर्ड होता है हर एक लेवल से, आर्मी चीफ के लेवल से यहां तक कि जो आधिकारिक तौर पर जो और बड़ा लेवल है, उन सभी लेवल से ये क्लियर होने के बाद इस पे कन्वर्सेशन शुरू होता है। इसे पूरी तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है और फिर उसके बाद सबसे पहले ये बताया जाएगा कि पिछले 24 घंटे में, यानी देर रात से लेकर आज सुबह तक, यानी 12 बजे तक जब ये कन्वर्सेशन शुरू होगा, कि क्या क्या पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से हिमाकत करने की कोशिश की है। जो हमारे टॉप सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि स्पेकुलेटिव फायर के चांसेस दिखे थे, यहां तक कि कुछ जगह पे स्पॉट जरूर हुआ था ड्रोन, लेकिन ऐसी कोई बड़ी खतरे वाली बात या बड़ा कोई ऐसा नहीं था जैसे पिछले दिनों पाकिस्तान ने किया। यानी ये बात बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान धीरे धीरे अब अपनी लाइन पे आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद उस पर विश्वास करना मुश्किल है। तो डायरेक्ट एक सवाल मेरा और है मनीष आपसे कि हमने ये देखा है कि जब इस तरह से डीजीएमओ लेवल की बातचीत होती है, कई बार एक बार में बात बनती नहीं है। तो क्या इस जो ये ताज़ा घटनाक्रम है इसमें भी हम ये कह सकते हैं कि 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, कई लेवल तक बातचीत जा सकती है? ये भी संभव है कि पहले ही लेवल में बातचीत, यानी आज के बातचीत में ही मामला क्लियर हो जाए, स्पष्ट हो जाए? मीनाक्षी, पहली बातचीत जो हुई थी यानी परसों 3:35 पर, उसी में क्लियर हो गया था, मैसेजिंग बिल्कुल क्लियर चली गई थी। और आज यानी आज 12 बजे जो ये मैसेजिंग है वो और क्लियर हो जाएगी। उसकी वजह है कि रूपरेखा पूरी तैयार हो चुकी है। भारत की तरफ से मैसेज लाउड एंड क्लियर है। जैसा भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना और भारतीय नौसेना ने अपनी प्रेजेंटेशन में एक एक एयरबेस, एक एक इंस्टॉलेशंस, एक एक उन जगहों पर की तस्वीरें दिखाई जहां पर तबाही मचाई हमने, उसकी वजह है पाकिस्तान खुद, क्योंकि पाकिस्तान ने हमारे सिविल लोगों को और साथ में हमारे जो मिलिट्री टारगेट्स हैं, मिलिट्री लोकेशंस हैं, उनको टारगेट किया। तो इसी का खामियाजा भुगतना पड़ा। पाकिस्तान को यह भली भांति पता है कि भारत इस समय सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का जो डॉक्ट्रिन है उसको फॉलो कर रहा है। इसका मतलब आप समझ लीजिए, इसका मतलब है भारत सक्षम है किसी भी न्यूक्लियर देश को जो कि बार बार उसकी चेतावनी दे रहा है, हमारे पास पूरी सक्षमता है और इसी का पाकिस्तान को डर है। और इसी वजह से जो हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान गिड़गिड़ाए चाइना और यूएस के आगे।
अब बात यह कि क्या ये आज आखिरी टॉक होगी, उसके बाद नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये रूपरेखा तैयार किया जाएगा। पिछले जो 24 घंटे में क्या क्या हुआ है पाकिस्तान की तरफ से वो बताया जाएगा। साथ में कहा जाएगा कि जो हमारी शर्तें हैं, जिसके अनुसार हमने सीज फायर पहले भी किया था और इस बार भी सीज फायर के लिए जो पाकिस्तान की तरफ से प्रस्ताव आया है उसको एक्सेप्ट किया है। उसमें सबसे बड़ी बात है कि किसी भी सिविल व्यक्ति को टारगेट नहीं किया जाएगा, मिलिट्री टारगेट्स और मिलिट्री एस्केलेशन नहीं किया जाएगा, पाकिस्तान अपने आतंकी ड्रोन नहीं भेजेगा, उसके अलावा पाकिस्तान अपने तोपगोलों का मुंह अब भारत की तरफ नहीं करेगा। अगर ऐसा करता है पाकिस्तान को उसी की भाषा में मनीष समझा दिया गया है, भारत की तरफ से बता दिया गया है पाकिस्तान को कि आप जो जो कर रहे हैं हमें सब पता है। भारत ने यह भी बता दिया है कि आपके यहाँ कहां कहां पर आतंकी ठिकाने हैं, कहां कहां पर आतंकियों को पाला जा रहा है, हमें यह भी पता है। भारत ने यह भी बता दिया है कि आपकी एयर बेसिस भी हमारे निशाने पर है। तो भारत ने अपना मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर कर दिया है और यही डर पाकिस्तान को सता रहा है, इसलिए वो बातचीत करना चाहता है। वो सीज फायर कर चुका है और आज बातचीत में यही संदेश भारत की तरफ से पाकिस्तान को दिया जाएगा। भारतीय सेना ने जो बताया, पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को हुए नुकसान की जो जानकारी दी, उसे अब पूरा तो नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा पाकिस्तान भी कबूल करने लगा है। पाकिस्तान पहली बार यह मान रहा है कि भारत के हमले में उसे नुकसान पहुंचा। कल पाकिस्तानी सेना की तरफ से मीडिया ब्रीफिंग की गई जिसमें पाकिस्तानी सेना ने माना कि भारत के हमले में उसके फाइटर जेट को नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान आर्मी के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि भारत के हमले से पाकिस्तान को कई जगहों पर इंफ्रास्ट्रक्चरल नुकसान पहुंचा है, ये क्षति हुई है। साथ ही पाकिस्तान आर्मी ने अपने एक फाइटर जेट का भी नुकसान होने के बाद कबूल कर ली है। चलिए, पाकिस्तान ये मान रहा है कि प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था उसके अपने ही देश में और पाकिस्तान ये मान भी रहा है कि फेक न्यूज फैलाई गई थी। तो पाकिस्तान भले ही ये कह रहा है कि उसके एक एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचा है, लेकिन ये दुनिया जान रही है और मान भी रही है कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि भारतीय सेना ने पाकिस्तान को नुकसान जो किया है उसकी पूरी जानकारी दी है और सबूतों के साथ दी है। इंडियन एयरफोर्स के डीजीएओ एयर मार्शल AK भारती ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान की सेना को कितना नुकसान पहुंचा है। See, as I said, their planes were prevented from coming inside our border. All right. So we do not have the wreckage with us, but definitely we have downed a few planes. Numbers, we would not like to hazard a guess out here. Okay. I have the numbers. Okay, and we are getting into the technical details of it to establish it. So I would not like to put a figure at this time, but definitely there are losses from their side which we have inflicted. मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, चोट तो पहुंचाई है और चोट गहरी पहुंचाई है पाकिस्तान को। अगर नहीं पहुंचाई होती तो फिर पाकिस्तान बेताब नहीं होता, अमेरिका को फोन नहीं घुमाता कि आइए हमसे बात कर लीजिए, भारत को मजबूर करिए, भारत के ऊपर थोड़ा सा दबाव बनाने की कोशिश करें कि वो हमसे बात कर ले। फिर भी भारत ने फोन नहीं उठाया था पहला डीजीएमओ का। देखिए, मैसेज बिल्कुल क्लियर था कि बातचीत तब होगी जब पाकिस्तान बिल्कुल इस हालत में आएगा कि वो ये जो आतंकी ड्रोन भेज रहा है या आतंकी साजिश रच रहा है या फिर आतंकी तरीके से सिविल लोगों को टारगेट बना रहा है भारत के, वो बंद होगा। और इसीलिए 9 तारीख आपको ध्यान होगा, मैंने इस बात को कहा था कि आज एक बड़ा तांडव देखने को मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने बड़ी हिमाकत की है। पुंछ में सिविल लोगों को टारगेट बनाया, गुरुद्वारे को टारगेट बनाया, मंदिर को टारगेट बनाया, उसके अलावा लोगों में दहशत फैलाने के लिए ड्रोन वाली आतंकी साजिश रच रहा है। और वही तांडव पूरी रात दिखाई दिया। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के जितने भी आप एसेट समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के एरियाज में उन्होंने घुसकर तबाही मचाई है, वो बिल्कुल तस्वीरों में भी दिख रहा है। और इसी बात को एयर मार्शल भारती और साथ में लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने क्लियर कर दिया है तस्वीरों के साथ। जिनको सबूत चाहिए वो सबूत देखें, जिनको डिटेल चाहिए वो डिटेल देखें। मैसेज बिल्कुल क्लियर था। हम आपको फिर से बता दें, पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर डेटरेंस, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की बात कर रहा था। भारत ने सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का जो डॉक्ट्रिन है उसे अपनाया और सक्षमता के साथ पाकिस्तान के हर एक ठिकाने को पूरी तरह से ध्वस्त किया। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट ठिकाना था, वो था जो इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स का बेस है। वहां पर मल्टीपल एसेट्स खड़े थे, यानी पाकिस्तान के JF-17, F-16 हैंगर्स के अंदर उनके IL-78 जो रिफ्यूलर है, उसके अलावा UKFs थे। दूसरा मेन इंपॉर्टेंट टारगेट, ये मैं मिलिट्री टारगेट की बात कर रहा हूं,
मिलिट्री टारगेट के तौर पे मुरीद का जो एरिया है, मुरीद का जो एयरबेस है उसको हब कहा जाता है, उसको एक तरीके से फैक्ट्री कही जाती है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कही जाती है यूकेएफ्स यानी आर्म्ड यूएवी की, जो कि आप आसमान पे देख रहे हैं। चाइना और टर्की से लिए हुए जो यूएवीज हैं उनके आर्म्ड यूएवीज के, जिसमें CH-4, विंग लॉन्ग और TB2 शामिल है, उस एरिया को टारगेट किया और पाकिस्तान को एक क्लियर हो गया कि भारत की मिसाइल्स, भारत की एयरफोर्स, भारत की आर्मी घुस के मार रही है। एक और बात, भारतीय सेना के टॉप सोर्सेस ने हमें कंफर्म किया था कि पहले तोप का गोला गया और फिर उसके बाद इससे पहले कि वो संभलते भारतीय वायुसेना की मिसाइल गई। तो ब्रह्मोस इफेक्ट से लेकर जो आर्टिलरी यानी भारतीय सेना की गॉड ऑफ वॉर कही जाने वाली तोपें हैं, उनका मुंह खुला और पाकिस्तान चुप होने पे मजबूर हो गया। और यही वजह है कि पाकिस्तान ने यूएस का दरवाजा खटखटाया, क्योंकि कोटली का इलाका जहां पर पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स हैं, हमने ये चिंता नहीं की कि पाकिस्तान अपने इस न्यूक्लियर एसेट्स की धमकी क्यों दे रहा है या नहीं दे रहा। हमने सिविल लोगों को अवॉइड किया, पाकिस्तान ने सिविल एयरक्राफ्ट को एज अ शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया। बहुत ही सचेत होकर हमने उसके एरियाज को टारगेट किया और रिजल्ट आपके सामने है कि पाकिस्तान इस समय बातचीत की टेबल पे है और आज 12 बजे ये तय हो जाएगा कि आगे मनीष लगातार जारी रखे हुआ था। अपने सिविलियंस को वो शीट के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था, वो शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। तो समझा जा सकता है कि पाकिस्तान तो क्या चाह रहा था, लेकिन भारत ने बता दिया कि हम घर में घुसकर मारेंगे अगर हमारे देश की तरफ आंख उठाने की कोशिश भी आप करेंगे।